Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. My name is Ankur Singh, and this is the post market report of 17th of May. आज तारीख है 17 मई और कल एक्सपायरी होगी, तो हम यहाँ पे आज के मोमेंटम और कल की एक्सपायरी की भी चर्चा करेंगे कि व्हाट शुड बी द राइट लेवल्स वेयर वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट मोमेंटम हियर और मार्केट की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स की पे देखेंगे। तो आज अगर आप देखेंगे जैसा कि हमारा ऑल टाइम हाई टच किया था बैंक निफ्टी ने, ऑल टाइम हाई टच करने के बाद कल की जो ट्रेड हुई थी उस ऑल टाइम हाई के आसपास आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक माइनर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा कल का एक हाई था और ये इसका जो ऑल टाइम हाई था उसको टच नहीं कर पा रहा था। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन रखा था, उस रेजिस्टेंस अपने वो रेजिस्टेंस अपनी जगह इंटैक्ट था। आज की ओपनिंग देखेंगे, जो कल की क्लोजिंग थी, क्लोजिंग लगभग यहाँ पे थी, तो फ्लैट टू माइल्ड गैप अप क्लोजिंग थी यहाँ पे। ये क्लोजिंग ये ओपनिंग यहाँ पे हुई, ये कल की क्लोजिंग, यस्टरडेज क्लोज एंड टुडेज ओपन, राइट। तो यहाँ पे बहुत माइनर एक गैप ऑफ ओपनिंग थी, लेकिन ओपन होते ही इसने 15 मिनट की कैंडल, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना दी यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं तो। इसके बाद ये यहाँ पे आप देखेंगे आज की कैंडल में ही कि मॉर्निंग से ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, एक सेलिंग प्रेशर, और इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है, ये जो मेजर इमीडिएट ग्रीन जोन जिसको हमने क्रिएट कर रखा है, उसी के आसपास हल्का आके एक दोजी कैंडल, और फिर इसने अल्टीमेटली ये जो 15 मिनट की कैंडल है इसी सपोर्ट जोन के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन लिया और रीटेस्ट करने की कोशिश की। अब यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो चुका था कि मार्केट में जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर काफ़ी तगड़ा है, और इसको रीटेस्ट करने के बाद ये जो रेड कैंडल बनाया इसने, रेड कैंडल के बाद लगातार इस 43,750 का जो रेंज है, इसको जो सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट को ब्रेक करना शुरू किया। यहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। If you are not there on the Telegram channel, you can directly join. The link has already been given into the description of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का वीडियो है, जहाँ पे हम टाइम टाइम पे अपने लाइव चार्ट शेयर करते रहते हैं। तो इसके बाद ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट वी हैड शेयर्ड देयर इन टेलीग्राम। यस, आई होप इट इज हियर। सो यस, हमने 10 बज के 28 मिनट पे ये दिखा दिया था कि इमीडिएट, ये बताया था कि इमीडिएट सपोर्ट जो जोन है 43,766 के आसपास बनता है, यानी कि लगभग ये 10 बज के 10:66 के आसपास, ये देखिए, ये इमीडिएट सपोर्ट जोन। ये लेकिन जैसे ही ये इमीडिएट सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ डाउन साइड में, हमने पहले कल भी चर्चा की थी कि जैसे ही ये लेवल पर ब्रेक होगा, 43,777 के आसपास लेवल अगर ब्रेक होना शुरू होता है डाउन साइड में, तो फिर हम डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अप टू दिस, ये जो अप ट्रेंड है, ये हमारे पास एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। मुझे थोड़ा सा छोटा करके दिखाने दीजिए आपको। ये एक अप ट्रेंड था, इसकी लोअर लाइन डेफिनेटली इसको बैंक निफ्टी टच कर सकता था। क्योंकि निफ्टी में हम इसको ब्रेक कर चुके थे, कल ही वॉयलेट कर चुके थे और उसके नीचे ट्रेड कर रहे थे। अब बैंक निफ्टी बाकी था, और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी ने भी तोड़ के इसको तोड़ के ट्रेड करना शुरू किया, और अल्टीमेटली इन्हीं लेवल्स के आसपास 43,450 के आसपास आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने जो टेलीग्राम पे डिस्कस भी किया था, लगभग दिस इज हाउ द सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। तो यहाँ पे हल्के हल्के सपोर्ट लेने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपने डिस्कस किया था, और इसके बाद लगभग 11:30 बजे के बाद कॉशियस बेल हमने बता दी थी कि मार्केट में जो मार्केट टच कर सकता है 43,450 तक। लगभग 11:30 बजे की कैंडल अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे थे करीब इसी कैंडल के आसपास। हमने ये आपको बताने की कोशिश की थी कि इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 43,450 के लेवल को हम टच कर सकते हैं। तो आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने जो लो लगाया है आज, वो लो है 43,446 का। तो हमारे लो से भी 2-4 पॉइंट और भी नीचे है, तो हमारे टारगेट से भी नीचे ये मार्केट लगभग 2-4 पॉइंट गया है। यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, हमने इसको लगभग 11:30, 11:38 पे शेयर किया था। और मैंने ये भी बताया था कि इफ मार्केट इज नॉट एबल टू सस्टेन बिलो दिस
43,540। तो मार्केट और भी डाउन साइड देख सकता है, 43,450 से लेके 390 तक का लेवल है। और ये आप देख सकते हैं अल्टीमेटली हमने 1 डेढ़ बजे के आसपास ये फाइनली, इसमें फाइनली की स्पेलिंग गलत होगी, इसको जल्दी से टाइप करने के लिए, जल्दी से टाइप करने की का ये यही खामियाजा होता है। खैर वो हमारा मेन पर्पस नहीं है, मेन पर्पस इज जस्ट फाइंडिंग आउट द राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो यस, वी वर एबल टू गेट ऑल दोज लेवल्स वेयर वी हैड एक्सपेक्टेड। और अब देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी क्या होगी। बिफोर दैट ये भी देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने किस तरह से मोमेंटम दिया, तो निफ्टी पे भी एक बार चलते हैं। तो निफ्टी में मॉर्निंग से ही प्रेशर बना हुआ था। निफ्टी जो अपना लोअर विक है, ये जो अपर मोमेंटम का लोअर विक है, इसको कल ही ब्रेक कर चुका था। और प्रेशर निफ्टी में ज़्यादा था कल से ही। यहाँ पे आप देख रहे होंगे निफ्टी वॉज नॉट सपोर्टिंग बैंक निफ्टी, और इसने बैंक निफ्टी को डाउन साइड ड्रैग किया है, नीचे की तरफ खींचा है। तो ओपन होता है लगभग एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल ये आप देख रहे होंगे कि एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है फॉर इट्स ये यहाँ पे। यस, सो ये कल की कैंडल है, यस्टरडेज कैंडल, एंड हियर यू सी टुडेज कैंडल इज अ बियरिश, क्लियर कट बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट। तो इस फर्स्ट कैंडल ने ही ये शो कर दिया कि देयर इज क्लियर कट सेलिंग प्रेशर, और एक आपको बेयरिश फ्लैग देखने के लिए भी मिलेगा यहाँ पे। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एक बार ऑब्जर्व करिएगा, ये 15 मिनट की कैंडल, and this was a bearish flag, and breakout of this bearish flag was very excellent. You can see this flag here, and just let me draw it again. Yes, you can see this clear cut bearish flag, और इस फ्लैग को ब्रेक करता है जैसे ही, तो डाउन साइड में मार्केट कितनी तेजी से मोमेंटम करना जिगजैग फॉर्म में ही जाता है हालांकि, लेकिन मार्केट कितनी तेजी से नीचे गया है ये आप देख सकते हैं। इसका जो मेजर इमीडिएट सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया, और उसको ब्रेक करने के बाद भी 18,100 के आसपास इसने जबकि सपोर्ट 18,115 तक का इसने जो लो है यहाँ पे लगा रखा है। तो दिस was just the power of drawing uh, this support and resistance, support and resistance. This is just the power of drawing these simple सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए देख लेते हैं कल की एक्सपायरी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अभी मार्केट में। तो अब चलते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो हियर वी आर मूविंग फॉर दिस 1 आवर टाइम फ्रेम। सो हियर वी आर। So as you can see, we have already breached this upper momentum of the market. अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ वी विल बी हैविंग अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस अराउंड दीज लेवल्स। 18,350 हमारे लिए, निफ्टी की मैं अभी बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी चर्चा करेंगे। 18,322 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, और 18,300 18,400 हमारे लिए मेक और ब्रेक होगा। कल अगर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अगर ये 18,400 का लेवल पास करते हैं हम, 18,390 या 400 के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास क्रॉस करना शुरू करते हैं 18,390 या 18,400 का लेवल, इसको अपर साइड में ब्रेक करना शुरू करते हैं, तो हम मोमेंटम देख सकते हैं 18,500 अपर साइड में। ये जितने शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट कवरिंग होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि मोमेंटम डाउन साइड में है, तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस कम है, फिर भी हम दोनों साइड में मार्केट का मोमेंटम लेके चलते जरूर है, क्योंकि मार्केट में क्रिएट वंडर्स एट एनी टाइम, कभी भी मार्केट आपको चकमा देके उल्टे जा सकता है, राइट। सो हमें तैयार होना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। 18,500 तक के लेवल तक हम पहुंच सकते हैं, और अगर 18,500 का भी लेवल किसी तरह से ब्रेक हो जाता है, तो अपर मोमेंटम हमारे लिए और भी खुल जाते हैं 18,700 तक के, विच इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ भी संभव है, राइट। चलिए देख लेते हैं अभी हमारे पास जो मेजर मोमेंटम अभी आया है। मेजर मोमेंटम जो इसमें इसका था अपर मोमेंटम, लेकिन अब हल्का सा टर्न अराउंड हुआ है डाउन साइड की मोमेंटम की तरफ। तो इसका अब
इमीडिएट रेजिस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया 18,333 के आसपास, और ये हमारे लिए 18,250 भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसको भी आप एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करिए। हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन होगा 18,050। 18,050 या 18,040 के आसपास अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं डाउन साइड में, अगर इसको हम ब्रेक करना शुरू करते हैं विद एनी काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न, हमारे पास सीधे टारगेट बनेगा 17,844 का, 17,844 और 50। ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। और अगर इसको भी हमने ब्रेक करना शुरू किया 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, अगर इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं, तो और भी डाउन साइड में आप मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि हमें और काफ़ी नीचे के लेवल्स दिखाना शुरू करेगा 17,630-33 के आसपास। सो दिस विल बी आवर लेवल फॉर टुमारो इन निफ्टी स्पेशली। सो 17,600 30 to 44, चलिए 44, yes, this should be 17,644 to 650 के आसपास का हमारे पास टारगेट ओपन हो जाएगा डाउन साइड में, अगर हम 17,850 के लेवल को डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू करते हैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, राइट। सो ये सारे लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट if we are breaking this 17,850 40 50 level after 12:30 or 11 p.m. 1 p.m. so definitely we are going to see these levels। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की चर्चा यहाँ पे कल की एक्सपायरी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उनको चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेक और ब्रेक लेवल एक बना रखा है हमने 43,198, यानी कि 43,200 टू बी मोर स्पेसिफिक। एक बार चार्ट को जूम करके देखते हैं। Yes, now this is again going to be resistance, so हम इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 44,100 एंड इवन 44,150 के ऊपर अगर ये जाना शुरू करता है या ब्रेक करना शुरू करता है, तो ये जो शॉर्ट सेलिंग हुई है, ये शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी यहाँ पे। और शॉर्ट कवरिंग जब भी होती है तो मार्केट बहुत तेजी से अपसाइड मोमेंटम देता है। तो आप मान के चलिए कि अगर ये शॉर्ट सेलिंग लगभग, लेट मी जस्ट गेज द पॉइंट्स फ्रॉम हियर, कि अगर ये शॉर्ट सेलिंग 500 पॉइंट्स की हुई है, 500 पॉइंट्स की हुई है, अगर ये सेलिंग 500 पॉइंट्स की हुई है, तो यहाँ से आप अपर मोमेंटम भी 500 पॉइंट्स का रख सकते हैं। यानी कि अगर ये इस लेवल को 4,140 या 50 के लेवल को अप साइड में क्रैक करता है, तो हमारे पास अगला टारगेट कुछ ये होगा, राइट। सो ये हमारे पास अगला टारगेट और रेजिस्टेंस होगा 44,600 और 44,000। अगर हम थोड़ा सा इसको और नीचे करें, तो चलिए इसके नीचे कर लेते हैं 44,555, यस 44,555 हमारे लिए अगला टारगेट होगा, अगर मार्केट 44,200 के लेवल या 180 के लेवल 150 के लेवल को क्रॉस करता है अपर साइड में, राइट। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं इसको अभी के लिए यहाँ से हटा लेता हूँ टू सी दीज लेवल्स, यस। ये इन लेवल्स को काफ़ी ध्यान रखिएगा। ये अगर हम अपर साइड में 12 बजे के आसपास ब्रेक करते हैं, तो हम अपर साइड में बहुत तेज़ी से ये 44,555 और 44,600 तक के लेवल को टच कर सकते हैं, राइट, अराउंड दीज लेवल्स, जो कि संभावनाएं काफ़ी कम है। मार्केट का मेजर मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक पॉज लिया है। तो देख लेते हैं डाउन साइड में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड की जो मोमेंटम होगा आज के लिए अगर हम
कंसीडर करेंगे तो अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं एज अन इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,000 का जो लेवल 44,000 यस। तो 44,000 का लेवल जो होगा इसके लिए एक इमीडिएट 4450 के आसपास का लेवल इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं 44,033 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे टच जरूर करने के लिए आ सकता है, लेकिन अगर इसको टच करके नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर और भी तेज होगा, यानी कि लगभग अगर कुछ इस तरह से ब्रेक करता है, ये जो जोन है इसको अगर ब्रेक करता है तो बहुत सेलिंग प्रेशर बहुत इंटेंस होगा, राइट। तो देखते हैं मार्केट का मोमेंटम कल किस तरह से होता है। ये हमारे हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये सपोर्ट भी, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रही है। इसका ब्रेक होना ज़रूरी है अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो। नेक्स्ट ब्रेक ये लेगा 43,400 के आसपास। अभी इसने क्लोज किया है 43,750, यानी कि यहाँ से लगभग 350 पॉइंट हमारा टारगेट होना चाहिए डाउन साइड में, राइट। 300-350 पॉइंट का टारगेट, और इसके बाद मेक और ब्रेक लेवल यहाँ ये आपका एक नो ट्रेड जोन भी होगा। ये एक नो ट्रेड जोन होगा, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक नो ट्रेड जोन होगा। अगर 43,195 के आसपास या 43,190 ब्रेक करना शुरू करता है, इस पे टू बी मोर स्पेसिफिक, तो आप डाउन साइड का टारगेट रख सकते हैं विच विल बी 42,840 एंड देन 42,588 और 580 का लेवल। ये हमारे लिए टारगेट पॉइंट्स हो जाएंगे, और डाउन साइड में टारगेट एंड सपोर्ट पॉइंट्स हो जाएंगे। So these are going to be the important levels in level को I hope you will be marking all these levels in your chart। डाउन साइड में अगर हमने 42,580 का लेवल किसी भी तरह से अगर 12 बजे के बाद ब्रेक करना शुरू कर दिया तो हमारे पास डाउन साइड के लेवल बहुत लंबे हैं। 41,000 और 42,000 का जो मेजर लेवल है, 42,040 के आसपास का जो लेवल है, ये काफ़ी दूर के लेवल है, लेकिन फिर भी डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज़रूर हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए भी तैयार रहेंगे अगर मार्केट किसी भी तरीके से 12 साढ़े 12 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास इन लेवल्स को ब्रेक करता है 42,580 के लेवल्स को, तो डाउन साइड में हमारे पास बहुत तेज़ी से 42,050 या 42,040 तक के लेवल्स ओपन हैं। So these are the important levels for Nifty and Bank Nifty for tomorrow. We have already discussed what happened today, what were the price action today. So I hope you have marked all these levels in your chart. That's it for today. Thank you very much.